नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। क्या हम यह मान लें कि मोदी का 100% संकट बढ़ गया है? क्योंकि अब इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी हो गया है। और अगर मोदी के ऊपर 100% संकट बढ़ गया है और फंस गए हैं मोदी जी, तो सरकार कैसे बचाएंगे? मोदी सरकार कैसे बचेगी अगर 100% जो व्यक्ति संकट में हो और संकट बढ़ता ही जा रहा हो, अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहा हो, तो फिर वह व्यक्ति सरकार को कैसे बचाएगा जब खुद फंस गया? तो सफाई देने के लिए कुछ बचता नहीं है शेष। लेकिन क्या इंडिया गठबंधन के 48 सांसदों को अपने पक्ष में करने के बावजूद भी अगर यह परिस्थिति उत्पन्न हो रही है, संकट महसूस हो रहा है, फंसा हुआ अपने आप को महसूस कर रहे हैं, तो फिर यह बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन यह हो क्यों हो रहा है? यह सपने अचानक क्यों चकनाचूर होते हुए मोदी के नजर आ रहे हैं? मोदी से ही अमित शाह जुड़े हुए। मोदी हैं तो अमित शाह है, अमित शाह से मोदी नहीं, मोदी से अमित शाह है। मोदी गए तो अमित शाह की छुट्टी, फिर उनके बस का नहीं है कुछ कर पाना। तो इन परिस्थितियों में आखिर सरकार के पास रास्ता क्या है और क्यों इस संकट में फंस रही है? सवाल बहुत साफ है कि जिस तरह से 12 साल से अधिक हो गए, 13वां साल शुरू है इस सरकार का, इन सालों के बीच, 12 से 13 सालों के बीच में नरेंद्र मोदी ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जिससे नरेंद्र मोदी यह कह सके कि देखिए यह हमने काम किया है, इस देश के 140 करोड़ लोगों के पक्ष में यह काम है। ऐसा कोई भी काम नहीं है। हर वह काम पिछली सरकारों द्वारा किया गया, उसके नाम को बदल करके अपना नाम देने का कार्य इस सरकार ने किया है। इसमें कोई शक किसी को होना नहीं चाहिए। लेकिन अब यह क्यों फंसी हुई है और संकट में क्यों महसूस कर रही है, इसे भी जरा आप दर्शक समझिए। बड़ी महत्वपूर्ण है कि आप दर्शक सोचिए, 2014 के पहले की परिस्थितियों को गौर कीजिए। क्या बच्चों के भविष्य के साथ इसी तरह से खिलवाड़ हो रहा था? पर्चे लीक हो रहे थे? क्या पर्चा रद्द हो रहा था? क्या एमएसएमई कंपनियां बंद हो रही थी? बिल्कुल नहीं। सीबीएसई के अंदर कोई गड़बड़ी मिल रही थी? कभी भी यह चीज सुनने को नहीं मिला। ऐसा क्या हो गया कि जो लाल आंख दिखाने वाला प्रधानमंत्री, अपने आप को 56 इंच कहने वाला, अपने आप को विश्व गुरु कहने वाला, डंका बजाने वाला, फेल क्यों होता गया? क्यों पेपर लीक हुए? एमएसएमई कंपनियां क्यों बंद हुई? आप सोचिए कि तकरीबन 2 लाख से लेकर के 2.5 लाख लघु उद्योग एमएसएमई कंपनियां बंद हुई, जिसकी वजह से रोजगार का अभाव हुआ। जो व्यक्ति 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देने की बात कर रहा था, वह 2 से 2.5 लाख एमएसएमई कंपनी, लघु उद्योग कंपनियों को बंद कर दिया। क्यों? तो उसमें लगे हुए रोजगार चले गए। जिन उद्योगों को महत्व देना चाहिए उसे चंदा वसूल कर बंद करने के लिए मजबूर कर दिया। पहले डंडा और फिर चंदा, फिर डंडा और फिर चंदा। सोचिए, अब एमएसएमई कंपनियां जो होती हैं वह छोटी कंपनियां होती हैं, 25, 50, 100 लोगों को काम देती हैं। वह कंपनियां जो होती है 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ के अंदर वह कंपनियां बनती हैं। उन कंपनियों से 2-2 करोड़ आप अगर चंदा वसूलना शुरू करोगे तो वह कंपनियां तो बैठ जाएंगी, उतनी कमाएंगे नहीं जितना आपको चंदा देना पड़ेगा। और 40% कमीशन आपका अगर देगा तो उसे बचेगा क्या? ऐसे में कंपनी बंद करने पर मजबूर हो गई और बंद होती गई। सरकार को कोई चिंता नहीं, कंपनियां बंद होती गई और मेक इन इंडिया का नारा लगता गया।
सोचिए। और मेक इन इंडिया न घर का रहा न घाट का। अगर मेक इन इंडिया नाम दिया, ठीक है, चलो आप मेक इन इंडिया नाम दिया, नाम बदल दिया, कोई बात नहीं, लेकिन उस मेक इन इंडिया को आपने आगे बढ़ा करके उस मेक इन इंडिया में बच्चों को आपने इन्वॉल्व किया, रोजगार दिया आपने? नहीं दिया। तो नहीं दिया तो बेरोजगारी इस वक्त 70% के आसपास हो गई। यह सरकारी आंकड़े हैं, हम लोगों के अपने आंकड़े तो नहीं है, सरकारी आंकड़े हैं कि 67 to 70% बेरोजगार हो गए। अब ऐसे में जब बेरोजगार हो गए तो वह संकट है, क्योंकि वह तो रोजगार मांग रहे हैं, आपके पास संस्थाएं हैं नहीं, आपने संस्थाएं बंद कर दी। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु कि यह हो गया। उसके बाद भ्रष्टाचार की कहानी शुरू हो गई। अचानक भ्रष्टाचार हुआ तो राम मंदिर भी आया, जमीन घोटाला भी आया, बड़े बड़े भ्रष्टाचार। महादेवन ऐप 50,000 करोड़ का पीएमओ के दफ्तर में बैठे हुए अधिकारियों द्वारा कर दिया गया। और भी अनगिनत कितने घोटाले जिसकी कोई गिनती नहीं है। इसे भी मान लीजिए, यह भी एक बड़ा संकट है, यह भी फंस रहे हैं मोदी। लेकिन इसके बाद शिक्षा पर जब बात आती है और स्वास्थ्य पर बात आती है, दोनों दो मुद्दे हैं, स्वास्थ्य अलग है और शिक्षा अलग है। शिक्षा इस देश के भविष्य से जुड़ा है और स्वास्थ्य जीवन से जुड़ा है। तो जब शिक्षा में बच्चों का भविष्य संवारने की बात होती है तो सीबीएसई 12वीं तक के जो बच्चे हैं, जो अपने भविष्य की शुरुआत उसके बाद से करते हैं, 12वीं के बाद से वो अपने भविष्य का चयन करते हैं कि उन्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्या बनना है, उन्हें साइंटिस्ट बनना है, जो भी बनना है, उसके बाद वह निर्णय करते हैं। उसमें आप गड़बड़ी कर देंगे। अच्छे मार्क्स वाले बच्चे का आप एक कमजोर बच्चे में लगा देंगे पैसे लेकर के, और कमजोर बच्चे का मार्क्स उसके में लगा देंगे आप। इसके लिए वह आपके पास रीचेक के लिए करेगा, प्रोसेस के फीस देगा, सारी फीसें आपके पास जमा करेगा। उसके बाद आप उसको पेपर दोगे आप कि देखो तुम्हारा ये पेपर है। वह देखेगा, बोलेगा यह तो हमारा पेपर है ही नहीं, आप कहोगे कि तुम्हारा ही है। उसके बाद में आप उसकी जांच कराओगे, उसके बाद जांच के पैसे लोगे, फिर आप उसकी बातों को मानोगे, तो फिर वह हरासमेंट भी हुआ, मनोबल भी टूटा और आपको पैसे का स्रोत बन रहा है। यानी कि शिक्षा को पैसे का स्रोत बना दिया। लेकिन नीट को उस सीबीएसई के बाद 12वीं के बाद जो बच्चे अपने भविष्य को संवारने जाते हैं, किसे डॉक्टर बनना है, किसे क्या बनना है, जब वह जाते हैं तो फिर उनकी समस्या जो होती है, पेपर लीक हो जाता है, पेपर रद्द हो जाता है, और 15-15 लाख में पेपर बिक जाता है। तो समस्या वहां खड़ी होती है कि एक अनपढ़ पढ़ लेता है, डिग्री पा जाता है, और पढ़ा लिखा जो है उसका भविष्य खराब हो जाता है। ऐसे में बच्चे आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में सरकार फंसती है। जब से सरकार आई है लगातार पेपर लीक हुए हैं, लगातार पेपर लीक ही होते गए हैं और पर्चा रद्द ही होते गए। कोई भी पर्चा सही से नहीं हो पाया, और उस शिक्षा को स्रोत बना लिया इनकम का, जिस पर आरएसएस का पूरी तरह से कब्जा है। तो वह बच्चे जो आपके सत्ता में आने के राज थे, इस देश की 40% आबादी ने जिसने मोदी को वोट किया था, वह आबादी इनसे कट रही है, तो संकट पड़ रहा है, संकट में आ रहे हैं, क्योंकि वह एक बहुत सत्ता के राज थे, वही आपके साथ हट करके राहुल गांधी के साथ खड़े हो रहे हैं। अब ऐसे में सपने तो चकनाचूर होंगे, तब फिर आपको विपक्षी दलों को तोड़ने की जरूरत पड़ती है, 48 सांसदों को। लेकिन 48 सांसदों को तोड़ करके भी आपके सपने नहीं पूरा होते हैं, चकनाचूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप डिलिमिटेशन और वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए ही चुनाव जीत सकते हो। या आप जानते हो, चुनाव आयोग पर कब्जा कर लिया, न्यायपालिका पर कब्जा कर लिया, संस्थाओं पर कब्जा कर लिया, ब्यूरोक्रेसी पे कब्जा कर लिया, लेकिन फिर भी सपने पूरे नहीं हुए। 48 के बाद भी 26 सांसदों की आपकी जरूरत है। लेकिन 48 सांसद अगर एनडीए गठबंधन के कुछ घटक दल, नीतीश नायडू आपका साथ छोड़ भी दे, बाय द वे, वैसे वह कहीं नहीं जा सकते, अगर छोड़ भी दे तो भी आपकी सरकार बच गई। 48 आप तोड़े हो, लेकिन 2029 में आप नहीं आ पाओगे, और आप अगर सत्ता में नहीं आए तो आपकी दुर्गति हो जाएगी।
आपके ऊपर एफआईआर होगा, आपको जेल जाना पड़ेगा, और उसी जेल से बचने के लिए आप पूरे देश को जेल में डाल रहे हो, पूरे देश को देशद्रोही बता रहे हो। पीएमएलए के तहत उनके ऊपर जो हो रहा है यूपीएससी लगा रहे हो, आप क्या क्या कर रहे हो, आप सोचिए। अब इन परिस्थितियों में जेनजी जब राहुल गांधी के साथ चुनौती बन के सड़कों पर उतरा हुआ है, मोदी सरकार फंस गई है। आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर है, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के ऊपर। लेकिन इस बीच कांग्रेस की कर्नाटक सरकार की गृह मंत्री प्रियंक खरगे ने जिस तरह से इस सरकार को फंसाया है, यह सरकार संकट में फंस गई है और आरएसएस बुरी तरह से फंस गया है। देखना यह होगा इस चुनौती से कैसे निकलते हैं। लेकिन आरएसएस ने मन बना लिया है कि मोदी और शाह को हटाना है। इसके लिए एक बड़ी बगावत भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो सकती है। नरेंद्र मोदी को यह ज्ञात है कि 48 से 50 सांसद ऐसे भारतीय जनता पार्टी के हैं जो आरएसएस के इशारे पर एक साथ इस्तीफा बिना कुछ सोचे दे देंगे। वही इस सरकार के लिए बहुत बड़ा संकट हो गया है। राम मंदिर के अंदर चोरी या जमीन घोटाले की बात जो आ रही है या बाकी घोटालों की बात आ रही है, घोटाले की लिस्ट तो बड़ी लंबी है। एक वित्त मंत्री हमारे देश की निर्मला सीतारमण, उनके पति परकला प्रभाकर जो अच्छे अर्थशास्त्री हैं, वह कहते हैं कि इस सरकार के आंकड़े झूठे हैं। जब झूठी सरकार हो तो आंकड़े भी झूठे होंगे। आईएमएफ की रिपोर्ट कहती है कि भारत सी ग्रेड में जा रहा है और भारत तीसरी और अर्थव्यवस्था के सपने दिखा रहा है। 2047 तक देश को विकसित करने की बात कर रहा है, जिस देश में 70% लोग बेरोजगार हैं और 81 करोड़ लोग 5 किलो फ्री अनाज पर आश्रित है। तो देश की जिस व्यवस्था में जा रही है, यानी कि इससे साफ साबित होता है कि सरकार फेल हो चुकी है। हमारे देश की व्यवस्था क्लैप्स कर गई है और इस बार तो सूखा पड़ने वाला है। एलेनो आया है, हीट वेव चल रहा है और ऐसे में अमेरिकी ट्रेड डील से मार पड़ रही है अमेरिका की। अमेरिका का पूरी तरह गुलाम हो गए। सुब्रमण्यम स्वामी ने ठीक कहा था कि इस व्यक्ति को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाओ, वरना यह व्यक्ति पूरा देश बेच डालेगा। और वही बातें सच होती रही जा रही। आज कोई कुछ भी देश में बचा नहीं है। जो बचा है वह लूट रहे हैं, बाकी सब अडानी को दे दिए हैं। यह लूट करके कब तक बचेंगे, यह जनता समझ गई है। राम मंदिर में चोरी होने के बाद हिंदुत्व इनका सामने आ गया। हिंदू उठ के कहने लगे, रहने दो भैया, अब तो तुझे वोट नहीं दूंगा। तुमको दे करके भी देख लिया कितने बड़े भक्त हो। जब चौकीदार चोर है का नारा राहुल गांधी ने दिया कि चौकीदार चोर है, तो सारे भारतीय जनता पार्टी वालों ने कहा कि मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। अब लिखो कि मैं भी चोर, मैं भी चोर, मैं भी चोर। अब नहीं लिख रहे कि मैं भी चोर, क्योंकि चोरी साबित हो रही है। एसआईटी की रिपोर्ट यह कह रही है कि चोरी तो हुई है। और चोरी किसने की है? जिसका इस पर कब्जा है उसी ने की है। एफआईआर दर्ज करना चाहिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ एफआईआर का आदेश नहीं दे रहे, क्योंकि दिल्ली और लखनऊ में बार्गेनिंग चल रही है कि हमें तीसरी बार सीएम बनने का मौका दो, हम तुझे बचा देंगे, अन्यथा हम डुबा देंगे। इस चक्कर में सब डूब रहे हैं। इसीलिए कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश होना होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, और वक्त बुरा होता है तो ऊंट पे बैठे व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है। इसी दौर से यह लोग गुजर रहे हैं। कब तक बचेंगे यह तो वक्त बताएगा, लेकिन फंस तो गए हैं बुरी तरह से, इस बात में कोई शक नहीं है। नरेंद्र मोदी के सपने चकनाचूर हो गए। सरकार 48 सांसदों को तोड़ने के बाद भी सुरक्षित नजर नहीं आ रही है। इस बात की चिंता इन्हें सता रही है। आने वाला वक्त बड़ी चुनौतीपूर्ण है, आप दर्शक ध्यान रखिएगा। और महंगाई की मार हर एक पर पड़ रही है। लगातार रेट बढ़ रहे हैं और आने वाले दिनों में भी रेट ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। यह सरकार की नाकामियों की वजह से हो रहा है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर केपीटी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।